जावा प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में, जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इससे पहले हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट पे बात कर चुके हैं वो है इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट और ये है इसकी जनरल फॉर्म। स्विच हम लिखेंगे और फिर जो वेरिएबल हमने टेस्ट करना है उसको सप्लाई करेंगे और फिर इसके बाद केस चेक करेंगे। डिपेंडिंग जो भी केस होगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसका एग्जांपल आपके सामने है। मैंने एक नंबर को डिफाइन किया है जिसे मैं एक वेरिएबल है नम इंटीजर टाइप का और उसे मैंने असाइन किया है 2। अब मैं इसको देता हूँ अपने स्विच स्टेटमेंट को, जैसे कि आप देख रहे हैं, और फिर मैं कंडीशंस को चेक करता हूँ या केसेस को चेक करता हूँ। अगर चूंकि ये 2 है तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। सिस्टम क्या प्रिंट करेगा, 2। अब अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो फिर कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। और अगर मैं इसको 3, 4 या 1 और 2 के अलावा कोई और नंबर दूं तो फिर क्या होगा, ये वाला, ये एग्जीक्यूट करेगा डिफॉल्ट। तो आइए चलते हैं, इसको यूज करते हैं अपने इक्लिप्स आईडी में। सबसे पहले मैं डिक्लेयर करता हूँ एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का और उसे नाम देता हूँ और मैं उसको असाइन करता हूँ वैल्यू 2। अब मैं स्विच स्टेटमेंट किस तरह यूज करूंगा, स्विच, और हर चीज स्मॉल लेटर्स में होगी, इसको याद रखना है आपने। और फिर मैं इसको ये नंबर सप्लाई करूंगा और फिर हम केसेस लिखेंगे। केस 1 अगर तो 1 है, अगर तो ये नंबर 1 है तो फिर क्या करो, प्रिंट करो system.out.print I am 1, मैं 1 हूँ। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि आपने हर हाल में, हर केस में ब्रेक का ये स्टेटमेंट यूज करना है और इसकी वजह क्या है थोड़ी देर में जानते हैं। तो हमेशा याद रखें, जब केस लिख देंगे और जो भी कोड आपने एग्जीक्यूट करना है वो एग्जीक्यूट कर दें और फिर ब्रेक। और इसके बाद अगर तो 2 है तो फिर मैंने क्या करना है, प्रिंट कर दो I am 2 और फिर ब्रेक। और अगर 1 और 2 नहीं है तो फिर क्या करो, डिफॉल्ट। कोई और नंबर है तो फिर क्या प्रिंट करो, system.out.print प्लीज एंटर 1 और 2। तो एंटर करें 1 और 2 और डिफॉल्ट के साथ आप ब्रेक लगा सकते हैं अगर लगाना चाहे, वरना ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट है। थोड़ी देर में जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रेक का मकसद क्या है। अब मैं रन करता हूँ इस एप्लीकेशन को। चूंकि 2 है तो इसको ये कोड रन करना चाहिए, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए। और आप देख रहे हैं चूंकि 2 था तो इसने ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। अब मैं इसको 1 कर देता हूँ और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। और अगर मैं अभी कोई और नंबर एंटर करूँ यहाँ पे तो आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है। अब लेट्स से मैं इस ब्रेक को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव हो गया। अब अगर मैं इसको 1 देता हूँ तो इसको ये क्या प्रिंट करेगा, I am 1। तो देखते हैं, और आप देख रहे हैं ये क्या प्रिंट कर रहा है, I am 1, I am 2, प्लीज एंटर 1 और 2। तो ये सारे प्रिंट कर रहा है। क्यों, ये ब्रेक, जब ये इस ब्रेक पॉइंट पे पहुंचता है, इस ब्रेक स्टेटमेंट, तो ये यहाँ पे इस बाकी केसेस को एग्जीक्यूट नहीं करता। सो हमें हर हाल में ब्रेक को लगाना है। तो ब्रेक क्या करता है, जब ये यहाँ पे लेट्स से ये 1 है तो जब ये एग्जीक्यूट कर देगा तो जब यहाँ पे पहुंचेगा, ब्रेक का मतलब है कि बस ख़त्म कर दो, ब्रेक कर दो, तो ये फिर नीचे नहीं जाएगा। अगर आप ब्रेक ख़त्म नहीं करेंगे
अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देंगे तो फिर ये आपको सारे ये केसेस एग्जीक्यूट कर देगा। तो आपको हर हाल में केस को ब्रेक करना है। एक चीज़ याद रखें, डिफ़ॉल्ट में अगर आप ब्रेक ना दें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आखिरी स्टेटमेंट है, इसके बाद स्विच स्टेटमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप ब्रेक देंगे या ना नहीं देंगे, दोनों केसेस में ये सेम तरीके से काम करेगा। अब इस प्रोग्राम में स्कैनर क्लास को यूज़ करते हैं, तो इंपोर्ट कर दें, इंपोर्ट java.util और .scanner इसको हमने यूज़ करना है, ताकि मैं चाहूँ कि मैं रन टाइम में इसको एंटर करूँ रादर देन कि डिज़ाइन टाइम में। तो किस तरह, पहले भी बात कर चुके हैं, स्कैनर उसका एक ऑब्जेक्ट और फिर न्यू स्कैनर और फिर सिस्टम डॉट इन। हो गया। अब आप देख रहे हैं ये वार्निंग दे रहा है, इसको अब हमने यूज करना है। और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्लीज एंटर अ नंबर, कोई नंबर एंटर करें। और फिर मैं इसको यूज करता हूँ स्कैन डॉट नेक्स्ट इन। अब हम इसको यहाँ पे नहीं देंगे कि 1 2, यहाँ पे हम इसको देंगे। और आप देख रहे हैं ये एरर ये वार्निंग शो कर रहा है, और आप देख रहे हैं ये कह रहा है कि इनमें से 2 चीज़ें करो ताकि ये वार्निंग सप्रेस हो जाए। लेकिन हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, कि स्कैन डॉट क्लोज, तो इसको क्लोज कर दें तो ये वार्निंग ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो गया। अब रन करते हैं इस एप्लीकेशन को और मैं एंटर करता हूँ 1, तो आप देख रहे हैं कह रहे हैं आई एम ऑन 1। इसी तरह दोबारा रन करते हैं 2, आई एम 2, और इसी तरह दोबारा रन करते हैं इसको। और अगर मैं कोई और नंबर दूं 6, तो क्या कहेगा, प्लीज एंटर 1 और 2। तो अब आपको समझ आ गई है कि ब्रेक स्टेटमेंट का क्या मकसद है, स्विच स्टेटमेंट को किस तरह यूज करते हैं। अब हमने एक एग्जाम्पल करना है, और एग्जाम्पल क्या होगा कि अगर 1 से लेके 4 तक है GPA, तो वो स्टूडेंट फेल है। GPA के लिए मैंने स्टैंडर्ड डिवाइस करता हूँ, 1 से 10 ग्रेड होंगे फॉर GPA ग्रेड, और 1 से 4 क्या है, फेल, स्टूडेंट फेल। 5 और 6 क्या है, एवरेज ग्रेड है। 7 और 8 क्या है, गुड ग्रेड्स। 9 क्या है, वेरी गुड। और 10 क्या है, एक्सीलेंट। तो इसके लिए हमने प्रोग्राम बनाना है कि स्टूडेंट का ग्रेड क्या है। तो फिर मैं इसको GPA कर देता हूँ, GPA, और एंटर कर दें GPA। चूँकि हम इसमें रेंज को यूज़ कर रहे हैं, 1 से 4 तक फेल है। तो अब किस तरह करेंगे, आप इसको काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं, केस 2, केस 3, केस 4, रेंज। तो जावा में आप केस को किस तरह रेंज देंगे, इस तरह। और फिर यू आर फेल्ड, एक चीज करनी है, प्लीज एंटर योर GPA, या इसको कैपिटल कर देते हैं,
इसलिए शो करें यहाँ पे 2 दफ़ा 2 है। तो अब 5 और 6 क्या है? You have average grades या grade या average grades। इसी तरह 7 और 8 you have good grades, you have good grades। सॉरी, ये यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं और फिर इसके बाद 9 और ये है you have very good grades। और फाइनली जो 10 है you have excellent grades। और डिफॉल्ट क्या होगा? प्लीज एंटर 1 to 10 ओनली। तो मैंने क्या किया, अगर आपने रेंज ऑफ वैल्यूज करनी है, अगर एक से ज्यादा केसेस के लिए सेम कोड एग्जीक्यूट करना है तो आपने उसको इस तरह देना है। रेंज दिया है हमने 1 से 4। यूजुअली बहुत से लैंग्वेजेस आपको इस तरह का सिंटेक्स अलाउ करते हैं तो ज़्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन जावा में ये इस तरह करेंगे हम इसको। तो अब मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को और मैं GPA देता हूँ 3। तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ये वाला। You are failed। तो क्या कह रहा है? failed। दोबारा रन करते हैं। अब की बार हम इसको देंगे 8। तो कौन सा करेगा? You have good grades। तो देखते हैं और आप देख रहे हैं। लेट्स से दोबारा रन करते हैं और मैं इसको देता हूँ 6। तो कौन सा वाला करेगा? ये वाला। You have average grades। दोबारा रन करते हैं और इस केस में 2 देता हूँ। तो कौन सा करेगा? ये वाला। सॉरी, दोबारा रन हो गया मुझसे। इसको 2 देते हैं और रन करते हैं। You are failed। अब अगर मैं 9 दूं तो फिर क्या होगा? वेरी गुड ग्रेड्स। और फिर अगर मैं 12 या 13 या 11 दूं तो आप देख रहे हैं ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आपने रेंज देनी है तो आपने इसको इस तरह देना है। एक और तरीका भी इसका है जो कि आप बहुत ज़्यादा देखेंगे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की कोड में। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। अब दोबारा मैं इसको 3 देता हूँ और आप देख रहे हैं इसको। तो इस बात को याद रखना है, अगर आपने रेंजेस देनी है तो आप इसको इस तरह दे सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।